ये देखिए, ये हमारा मेरे हौसला हस्बैंड हैं बढ़ेगा। और ये मेरे को सूट के लिए पैसे दिए हैं और ड्रामा कर रहे हैं, देखिए। और कभी बोलते हैं कि आप जाके होली के लिए सूट लाओ और कभी बोलते हैं नहीं लाओ। दम कंजूस पति है, कंजूस पति। आगे बोलिए। मैं बिल्कुल डालने वाली हूँ इसको। अरे कंजूस नहीं रहते तो इतना दिन कैसे चलता। बोलिए बोलिए। अब हाँ आप हमको डालो। पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे तो दिए। ये लो 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 लो, खाली नोटे नोट लो। और जाओ। हमको शॉपिंग के लिए दे रहे हैं। हाँ जाओ, तो शॉपिंग कर देखो। लो। होली का शॉपिंग कर लो। मैं हेलो फ्रेंड, नमस्कार। जैसे आप देखें, मैंने अपने हस्बैंड से कैसे पैसे लिए शॉपिंग करने के लिए, जबकि ये बात नहीं है, वो खुद ही बोल रहे थे। ये हमारा मजाक चल रहा था। और देखिए, हम लोग शॉपिंग के लिए निकल रहे हैं और वो अपने ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं। तो वो ड्यूटी के लिए वो तैयार हो गए और छोटी बेटी तो कॉलेज चली गई है और बड़ी बेटी थी तो मैं उसके साथ ही शॉपिंग जा रही थी। और बेटा भी नहीं है, वो भी पढ़ाई करने के लिए नहीं, चंडीगढ़ गया हुआ है। तो बोल रहे थे होली की शॉपिंग करके आओ, झूठ मूठ का। हम लोग का तो मजाक चल रहा था, वो मैं मजाक दिखाई, जबकि ऐसी बात नहीं है, मैं ही कंजूस हूँ। वो मुझे शॉपिंग के लिए पैसे देते हैं और हमेशा उनको पैसे से कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छे इंसान है, सारे पैसे मुझे ही देते हैं। बस मैं मजाक कर रही थी। और हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं और वो ड्यूटी जा रहे हैं। तो मैं और मेरी बेटी अब निकल रहे थे शॉपिंग के लिए। तो देखो, हम लोग बाहर निकल रहे हैं बस। तो वो तो ड्यूटी निकल गए थे, हम लोग निकल रहे थे, क्योंकि हमारे कॉलोनी से रिक्शा मिलने में थोड़ा देर लगता है। तो मुझे थोड़ा कॉलेज में भी काम था, बगल में ही मेरी बेटी का कॉलेज है। तो मैंने चाबी वहीं रख दिया था, क्योंकि 3 बजे वो आ जाती है और फिर हमें टाइम लगने वाला था। तो मैंने गार्ड के पास ही चाबी दे दिया था कॉलेज के बाहर। यहीं पे वकालत का ये सामने कॉलेज पड़ता है, हमारे कॉलोनी से सटे हुए। तो मैंने चाबी गार्ड को दे दिया था। फिर मुझे यहाँ फ़ोटो स्टूडियो में कुछ काम था। मेरी सासू जी का पुण्यतिथि आने वाला है और वो पुण्यतिथि होने वाला है 16 मार्च को, साल पूरेगा। तो पुण्यतिथि में उनका फ़ोटो बनाना था मुझे, बड़ा फ़ोटो। और उसके ऊपर माला वगैरह चढ़ता है, पूजा पाठ होता है ना। तो इसलिए मैंने पहली बार, मेरा बेटा रहता था तो वही आता था ये सब काम के लिए, मैं कभी नहीं आती थी। तो मैं बहुत सालों के बाद ये स्टूडियो में आई, जबकि यहीं से गुजरती थी लेकिन आती नहीं थी। तो फिर मैं स्टूडियो में गई हूँ और फिर मैंने भैया से बोला कि मुझे अपनी सासू माँ के लिए मतलब फ़ोटो फ्रेम बनाना है। तो वो मुझे दिखा रहे थे फ़ोटो फ्रेम कितना बड़ा, कितना साइज़ में चाहिए, और दिखा रहे थे कि किस फ्रेम में आप बनाएंगे। तो मुझे जो पसंद आया तो मैंने वो पसंद किया कि मुझे उस जो हाथ में ली थी मैं उस फ्रेमिंग में करवाऊँगी। कितना बड़ा साइज़ चाहिए। फिर साइड वाला कोना भी दिखा रहे थे कि ये आप क्या लगाएंगी या फ़ोटो। तो मैंने देखिए फ़ोटो फ्रेम पसंद कर लिया और उन्हें पैसे पेड कर दिए। मैं बोली इसी में बनाना है। और ये मैंने ये पसंद किया था उनका कॉर्नर लगाने के लिए। और ये फ़ोटो फ्रेम पसंद किया था, वो इसका फ़ोटो का साइड साइड का किनारी मुझे ये पसंद आया था। तो मुझे बाहर ऑटो मिल गई है और फिर मैं ऑटो से मार्केट के लिए निकल गई शॉपिंग के लिए। बाहर ही रिक्शा मिल गई, तो अब हम जा रहे हैं मार्केट। तो अभी हम सिंगार में पहुँचे, साड़ी सेंटर। तो साड़ियाँ बहुत थी। साड़ियाँ मेरे हस्बैंड खरीदवाना चाहते थे, लेकिन मैं बोली कि मैं साड़ियाँ तो बहुत बहुत मेरे पास साड़ियाँ हैं, तो मैं सूट ही लूँगी, क्योंकि मैं सूट ज़्यादा कैरी करती हूँ। मैं पसंद कर रही थी अपने लिए, देखिए सूट। फिर मैंने साड़ियाँ भी देखी कॉटन की और ताँत की भी साड़ियाँ देखी, लेकिन फिर मैंने 2 सूट पसंद किए यहाँ पे। ये वाला सूट। फिर मैं चूड़ी के दुकान पे आई हूँ इस सूट का चूड़ियों का मैचिंग लेने। ये वाइट वाला और ये ग्रीन वाला सूट मैंने लिया था। फिर चूड़ी में आई थी, चूड़ी वगैरह बिंदी वगैरह लेने के लिए इसकी मैचिंग में। तो आंटी दिखा रही है ग्रीन पे ग्रीन चलेगा कैसे, ग्रीन सूट था तो उस पर ये ग्रीन चूड़ी दिखा रही थी मुझे। तो होली में हमारे तरफ ना, हमारे बिहार में जब होली होती है ना तो नए कपड़े ही पहनते हैं। तो फिर मेरी बेटियां ही पसंद कर रही थी, जो मेरी बिटिया थी, मम्मी ये वाला कलर अच्छा लगेगा। फिर वाइट सूट पे मेरी बिटिया ही बोली कि नहीं मम्मी को इस तरह से बैंगल में इस तरह से दिखाई है। तो देखिए वाइट पे इस तरह से चूड़ी बना के दिया, बहुत सुंदर लग रहा था।
तो काफ़ी अच्छा था। और इस आंटी के पास बहुत अच्छे अच्छे मतलब कलेक्शन मिलते हैं चूड़ियों के या बैंगल्स के, तो मैं इन्हीं के पास जाती हूँ। फिर ये जूड़ा के पीछे लगाने वाला भी मैंने देख रही थी, पसंद कर रही थी कि मुझे कौन सा लेना है। फिर उसके बाद मैं मैचिंग सेंटर आ गई। ब्लाउज़ का मुझे मैचिंग सेंटर में ब्लाउज़ का पीस लेना था, क्योंकि मेरा ब्लाउज़ छोटा हो गया था, मेरे को आ नहीं रहा था। तो मुझे ये कपड़ा लेना था, क्योंकि मेरी साड़ी थी तो मैं दिन में सूट पहनती तो रात को साड़ी कैरी करती, तो मेरे पास ये कलर की साड़ी पड़ी हुई थी न्यू। तो मैंने ये ब्लाउज़ के पीस लिए। ये पीस मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, तो फिर मैंने वो ब्लाउज़ के पीस लिए और 1 मीटर मैंने कटवाया। फिर मैं कप प्लेट के दुकान में आई और वो मैंने तांबा के बोतल ले गए थे, मैंने मुझे रिटर्न करना था, तो मैं रिटर्न की क्योंकि वो बोतल टपक रहा था मतलब। फिर बॉटल वगैरह लिया और कप लिया। फिर मैं यहाँ आई मंगलसूत्र देखने के लिए, बस इसी तरह देख रही थी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लगा क्योंकि आजकल गोल्ड को जा रहा है। फिर मैं निर्मला आंटी के पास आई। पता नहीं निर्मला आंटी हैं कि आज निर्मला आंटी हैं। हाँ, मैं निर्मला आंटी की वीडियो बना रही हूँ, देखो। क्या बात है। में आता कटाई करना पड़ता है। हाँ तो होगा, कटता है ना तो होता है। इस बार हम लोगों ने अभी तोड़ा, अभी कब गए थे हम, दिसंबर में गाँव गए थे ना, तब तक नींबू थे। अभी हम लोगों ने सारे तोड़ लिए ना, फिर फूल आ गया और फिर वो पूरा भरा हुआ है। हाँ, छटाई करने पे पापा कहते होता है, हमारा भी नहीं हो रहा था, छटाई करते होने लगा। गाड़ी लग रही है। अब बहुत अंकल हुए थे नींबू, 8 पेड़, और वो कागजी नींबू है। हाँ, बड़ा बड़ा वाला है और पीला भी हो गया था पेड़े पे। और इतना रस है ना उसमें, एक होता है रेसे वाला होता है, अंदर रस नहीं होता। हाँ, रस वाला है। अब मम्मी ने सबको बांट दिया, आस पड़ोस में बहुत आए थे ना। इतने में नहीं निकलेगा। हम चक्कर में मत फंसा करो, सीधी सीधी वही होता है। किसी के चक्कर में मत पड़ो। आंटी, आप अपना एड्रेस बताइए कि यहाँ आने के लिए कोई कैसे आए, टेलर अगर आपके पास आना है तो। झंडा चौक, हाँ, दीपक मार्केट, निर्मला बुटीक, ठीक है। यही मेन एड्रेस है। आप यहाँ पे आइए और देखिए यहाँ पे सूट कितने अच्छे लगे हुए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा सूट भी मिलता है, और आप दाम भी बहुत अच्छा रेंज में है, आप आके यहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और ये आंटी का आप फेस पहचान लीजिए, ये बहुत अच्छी आंटी हैं, काफ़ी अच्छा सिलती हैं। ये ले बेटा, ललिता ले ले बाबू लेता। चलो मैं अब चलती हूँ आंटी के पास से। बहुत काम करना है मुझे। इसके बाद मैं फिर मंगलसूत्र लेने के लिए बगल में स्टोर में गई। फिर मैंने मंगलसूत्र एक खरीदा, क्योंकि वहाँ बाहर गोल्ड नहीं पहन के जाती हूँ, आजकल गोल्ड पहनने का ज़माना नहीं है। फिर मैं बच्चों के लिए चाउमीन और समोसे के लिए रेस्टोरेंट में गई। फिर मैंने वहाँ से समोसे और चाउमीन पैक करवाया। यहाँ पे ये सामने ही है स्वीट का दुकान। फिर मैंने वहाँ से स्वीट के दुकान से समोसे पैक करवाए। गरम गरम समोसे तले जा रहे थे, तो मेरी छोटी बेटी को भी समोसा बहुत पसंद है और मुझे भी काफ़ी पसंद है। और मेरी बड़ी बेटी को चाउमीन बहुत पसंद है, और उससे समोसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन रेड चटनी के साथ, तो उसने चाउमीन फिर पैक करवाया यहाँ से। हमें काफ़ी देर भी हो रहा था, मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी आ रहा था कि आप जल्दी घर पहुँचो। बैठ गए, हम लोग चले घर की तरफ। दिखाओ मेरा लोहा से, अच्छा से लेना बाय कर दो। दीदी पुलिस के लोने तो है, कौन सा बिफोर वाले में जाओ। और ये देखो 2-4 दिन के बाद ये आंटी के यहाँ से सिलाई करके आ गई मेरी सारे कपड़े। तो ये ब्लाउज़ आंटी ने बनाया, बहुत अच्छा बनाया है, मैंने जैसा बोला था वैसे ही बनाया है। मटका से का गला बनाया, पीछे हुक मैंने लगवाया था, तो पीछे आंटी ने हुक लगाया और काफ़ी ही सुंदर बना प्लेन ब्लाउज़। फिर ये वाइट सूट भी बहुत अच्छा बनाया आंटी ने, जो मैं आपको दिखा रही हूँ।
ये मैंने होली के पर्पज़ से लिया था, होली में वाइट अच्छा लगता है। और मुझे काफ़ी पसंद आया था ये, और आंटी ने जैसे मैंने बताया था वैसे ही आंटी ने बनाया है। तो सारा सूट मेरा आंटी ही बनाती हैं, वो काफ़ी अच्छा बनाती हैं। तो आंटी का कारीगर मतलब बहुत अच्छा ही सिलाई करते हैं। तो मैं उन्हीं से अपना सारा सूट सिलवाती हूँ। पहले मैं बिल्कुल रेडीमेड कुर्ती लाती थी और उसके बाद लेगी कैरी करती थी, लेकिन जब से आंटी के पास मैंने सिलवाने लगी, आंटी बहुत अच्छा सिलने लगी, तब से मैं उनके पास ही अपना सारा सूट देती हूँ। फिर ये ग्रीन सूट भी मैंने देखिए कितना अच्छा उन्होंने बनाया है, जैसा मैंने बोला था वैसा ही बनाया उन्होंने, जैसे आपको दिखा रही हूँ। मैंने श्रृंगार स्टोर से लिया था मैंने दोनों ये सूट, और ये वाला आंटी के पास से ही लिया था ये सूट। मेरी बिटिया को ये कलर बहुत पसंद था, मम्मी आप यही कलर लो, क्योंकि मैं ज़्यादातर दूसरा कलर पे जा रही थी। फिर मेरी बिटिया ने बोला नहीं, और फिर देखो मैंने पटियाला पैजामा बोला था आंटी को, तो पटियाला पैजामा कितना अच्छा चूनट दे के बनाई है आंटी इस बार मेरा। बहुत काफ़ी सुंदर सूट बनाई है, और इसका कपड़ा काफ़ी अच्छा था। मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी देखो, क्योंकि मेरी आसी को बहुत अच्छा लगा था इसका कपड़ा, तो बोली कि मम्मी आप ले लो। फिर मैंने आंटी के दुकान से ही ये लिया था। आंटी ने बोला नहीं रीना ले जाओ, आपको बहुत अच्छा ये कपड़ा है, आप ले जाओ। तो देखो मैंने ये 2 सूट ही मेरे लेने, तो मैं एक ही लेने गई थी, लेकिन मैं 3 फिर ले आई। और होली में साड़ी भी हो गया और ये सूट भी हो गया। और देखिए मेरी सासू माँ का पुण्यतिथि का फ़ोटो भी बन के आ गया, और कितना सुंदर लग रहा है ये फ़ोटो। ये 16 तारीख को इनकी पूजा होगी। तो आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी इंस्टाग्राम पे चले जाके उस लिंक पे चले जाइएगा। तो आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ ये चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।